सौ बात की एक बात यह कि इतने सारे बच्चे जब स्कूलों की परीक्षाओं में जो कुछ हो रहा है उससे जूझ रहे हैं, नीट में हो रहा है, सीबीएसई में हो रहा है, उन्हीं की उम्र का एक बच्चा बड़ों बड़ों को पाठ पढ़ा रहा है। वैभव सूर्यवंशी जो कर रहे हैं वो सिर्फ क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़ना भर ही नहीं है, वो सिर्फ क्रिकेट के पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, वो जिंदगी की ऐसी सीख है जो उनसे शायद सबको सीखनी चाहिए। उन्हें भी शायद अंदाजा ना हो कि वो ये सीख दे रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उससे सीख तो लेनी चाहिए। आंकड़े तो देखिए सब देख रहे हैं कि वैभव ने बिहार की टीम से रणजी ट्रॉफी का मैच 12 साल की उम्र में खेला था, 14 साल की उम्र में आईपीएल की अपनी पहली बॉल पर ही छक्का मार दिया था, वगैरह वगैरह। बहुत सारे आंकड़े हैं और फिर तो बहुत सारे आंकड़े हैं, रिकॉर्ड हैं जो वो सब क्रिकेट देखने वाले जानते ही हैं, क्रिकेट समझने वाले जानते ही हैं और क्रिकेट पर नजर रखने वाले वो सब जानते हैं। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में वैभव ने जो किया वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, उसको सिर्फ क्रिकेट के तौर पर नहीं देखना, वो जीवन भी दिख रहा है, वो जीवन का एक नजरिया दिख रहा है। उनको भले ही अंदाजा ना हो। पैट कमिंस ने राजस्थान रॉयल्स को बैटिंग करने के लिए बोला और पूरा प्लान बनाया था वैभव के लिए। लॉजिक तो ठीक ही था प्लान का कि पावर प्ले में कमिंस और ईशान मलिंगा बिल्कुल सीधी और फुल गेंद डालेंगे, यानी सूर्यवंशी को गेंद उस ऊंचाई पर देंगे ही नहीं जिस पर वो बल्ला चला देते हैं, और ज्यादातर फील्डर लेग साइड पर लगा देंगे और फिर बीच में एक शॉर्ट बॉल डाल देंगे जिससे वैभव चौंक जाएंगे। यह प्लान था। लेकिन प्लान तो प्लान होते हैं। रत्ती भर भी गेंद इधर या उधर हुई तो वैभव का बल्ला तो चलना ही था, और वो रत्ती भरी काफी था। कमिंस की गेंद रत्ती भरी आगे गई, थोड़ा सा ही फुल हुई तो वैभव उसके नीचे आ गए और कमिंस के सर के ऊपर से निकाल दिया। मलिंगा की गेंद रत्ती भरी पीछे रही, वैभव ने ऐसा पुल मारा कि फील्डर जब तक समझ पाता क्या हुआ है गेंद पार हो चुकी थी, थोड़ा सा ही शॉर्ट थी। पहले 2 ओवरों में ही छक्कों की बौछार हो गई। कमिंस ने 4 ओवरों में ही 64 रन दे दिए। तो प्लान तो था, लेकिन प्लान फेल हो गया। तो कैसे फेल हो गया? क्या वैभव का कोई काउंटर प्लान था जो उस पर भारी पड़ गया उनके प्लान पर? या जैसा ध्रुव जुरैल बताते हैं वो सही है? वो क्या बताते हैं कि वैभव का कोई प्लान होता ही नहीं है। काउंटर काउंटर प्लान छोड़िए, वैभव का कोई प्लान नहीं होता। प्रैक्टिस भरपूर होती है, परिश्रम अथाह होता है, मेहनत बदन तोड़ होती है, लेकिन प्लान कोई नहीं होता। तो ये क्या माइंडसेट है? ये जो ध्रुव जुरैल कह रहे हैं, क्या वो जिंदगी जीने का राज है कि जमाना तो अपने प्लान लेकर आएगा सामने, लेकिन प्लान का जवाब है कि कोई प्लान ना हो? क्या ये 15 साल का बच्चा जीवन का सबसे गहरा पाठ जी रहा है और जैसे वो जी रहा है उससे दूसरे सीख सकते हैं? क्योंकि प्लान होने का मतलब है फल की इच्छा रखना। प्लान क्या है कि वो ये करेंगे तो मैं ये करूंगा, परीक्षा में ये होगा तो मैं ये करूंगा, काम में ये होगा तो मैं ये करूंगा, जीवन में ये हुआ तो मैं ये करूंगा। ये होते हैं प्लान। लेकिन अगर प्लान ही नहीं है तो पता है कि मैं तो काबिल हूं, काबिलियत पर कोई शक नहीं अपनी, पता है मैं काबिल हूं, मैं करूंगा जो करना है उस क्षण करूंगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ऐसी है कि मुझे पता है कि किस क्षण क्या करना है। तो मुझे पता है कि इस क्षण भी क्या करना है और मुझे पता है कि हर क्षण क्या करना है। वैभव को डाउट नहीं होता कि वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई प्लान नहीं होता, इसलिए कोई डाउट नहीं होता। ये इतना ही सिंपल है, इतना ही आसान है, इसीलिए इतना मुश्किल है। क्योंकि इतना सिंपल है, क्योंकि इतना आसान है, इसलिए इतना मुश्किल है, इसलिए सब लोगों से हो नहीं पाता। कोई भी कोच आपको सबसे पहले यही सिखाता है क्रिकेट में कि बैटिंग करनी है तो बॉलर को मत देखो, बॉल को देखो। बॉलर तो बदलते रहेंगे, बॉल वही रहेगी। आपको बॉलर को नहीं मारना है। बॉलर चौके की बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, बॉलर उछल के छक्के की बाउंड्री पर पार नहीं जाएगा, बॉल जाएगी ना। तो आपको बॉलर को तो नहीं मारना है, आपको तो बॉल को मारना है, और बॉल वही है। लेकिन फिर भी सब लोग बॉलर की जर्सी पर जो नाम लिखा देखते हैं
तो ये सबक भूल जाते हैं कि अरे ये कौन बॉल कर रहा है। वैभव सूर्यवंशी यही सबसे बेसिक सबक नहीं भूले। पैट कमिंस आ रहे हैं। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं, एशेज सीरीज जीत चुके हैं। ये तो इस मैच की बात है। जसप्रीत बुमराह को याद कीजिए कैसे खेले थे वो। जसप्रीत बुमराह हर फॉर्मेट के दुनिया के बेहतरीन बॉलर माने जाते हैं। मिचेल स्टार्क को देखकर बड़े बड़े बल्लेबाज स्टांस बदल लेते हैं, लेकिन वैभव ये नहीं देखते कि पैट कमिंस है, कि जसप्रीत बुमराह है, कि मिचेल स्टार्क है। वैभव सिर्फ बॉल को देखते हैं कि बॉल तो वही है, चाहे कोई डाल ले। हजारों दर्शकों से भरे स्टेडियम के शोर में यह सबसे आसान वाला सबक याद रखना आसान नहीं है, लेकिन वैभव सिखा रहे हैं कि देखो कितना आसान है। भाई 8वें ओवर में वैभव 88 पर पहुंच चुके थे। प्रफुल्ल हिंगे उनके सामने थे। पहली बार जब ये दोनों आमने सामने आए थे तो प्रफुल्ल ने उनको पहली ही बॉल पर 0 पर आउट कर दिया था। फर्स्ट बॉल डक। प्रफुल्ल को जरूर याद रहा होगा, लेकिन क्या वैभव को यह याद था कि अरे ये तो वही बॉलर है जिसने मुझे फर्स्ट बॉल डक पे आउट किया था? क्या प्रफुल्ल के लिए क्या वो कोई प्लान बनाकर आए थे? कोई भी बैट्समैन यही करता कि इसने मुझे फर्स्ट बॉल डक पे आउट किया था, अभी मेरा प्लान ये है। तो वैभव का क्या कोई प्लान था प्रफुल्ल के लिए? ना, वो प्लान नहीं बनाते, वो सिर्फ बॉल देखते हैं। मिडिल स्टंप पर फुल टॉस आई, छक्का। पैरों के पास फुल गेंद आई, छक्का। 28 बॉल पर 97 रन हो गए। क्रिस गेल का छक्कों का रिकॉर्ड तो टूट ही चुका था, अब 30 गेंदों पर सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड टूटने का इंतजार कर रहे थे सब। लेकिन शॉर्ट बॉल और वाइड बॉल आई, शॉर्ट और वाइड। वैभव ने थर्ड मैन पर अपरकट खेला, डीप थर्ड मैन पर कैच थमा बैठे, रिकॉर्ड नहीं बना। तो बाकी सब तो वही कहते दिखे कि ये हो सकता था, कि ऐसा कर देते, ये हो सकता था, वो हो सकता था, ये करना था, वो करना था। लेकिन प्लान तो कोई था ही नहीं ना। प्लान नहीं था तभी तो 97 रन हुए। 29वीं बॉल को क्यों देख रहे हो? उससे पहले के 28 बॉलें तो देखो। ये 97 रन ही नहीं हुए। बिहार के एक स्कूल जाने वाली उम्र के लड़के ने पूरा मैच अपना बना लिया, पूरा आईपीएल अपना बना लिया, पूरा क्रिकेट अपना बना लिया, पूरा खेल अपना बना लिया, सिर्फ एक सिद्धांत पर। बॉलर मत देखो, बॉल को देखो। स्कोर कार्ड तो कई बनते रहेंगे। अभी तो 25 साल तक वो और खेल सकते हैं, 25 साल तक और खेल सकते हैं। उम्र तो देखो। सोचकर देखिए, भारत जब 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, तब भी वैभव सूर्यवंशी शायद खेल रहे हों। रियान पराग से पूछा कि एक स्कूल के बच्चे को क्या बोला जाता है? भाई क्या बोलते हो टीम में, बड़ा मैच आने वाला है, उससे पहले क्या बोलते हो, क्या बताते हो? तो रियान पराग कह रहे हैं कि हम कुछ बोलते ही नहीं है। टीम उसको कुछ नहीं बोलती, वो प्रैक्टिस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है। प्रैक्टिस नहीं छोड़ता है, प्रैक्टिस की कमी नहीं है। वो प्रैक्टिस करता रहता है, फिर मैच खेलने चला जाता है, बस। तो क्या सब कुछ इतना सिंपल होता है? लाइफ में सब कुछ इतना सिंपल होता है? वैभव दिखा रहे हैं, वैभव सिखा रहे हैं कि हां, ये इतना ही सिंपल है, जीवन इतना ही सिंपल है। लेकिन हम शायद बॉलर को ही देखते रह जाते हैं कि अब कौन है जो हमें आउट करने आ रहा है, पहले वो क्या करता रहा है, हमें उसके लिए क्या रणनीति बनानी है। जीवन में यही कि अब कौन सी चुनौती आ रही है, पहले वो कैसे हुई थी, उसके लिए क्या रणनीति बनानी है। हम यही करते रहते हैं और हम यही मानते हैं कि ऐसे ही तो जीवन जिया जाता है। लेकिन उस चक्कर में हम बॉल ही नहीं देखते, बॉलर ही देखते रह जाते हैं। बॉल तो वही है, हर बार वही बॉल है, हर क्षण नया है। हर क्षण में क्या करना है हमें पता है, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिस की हुई है। प्रैक्टिस की हुई है तभी तो पता है। प्रैक्टिस के हर क्षण में भी हर बार सिर्फ बॉल ही देखी, तो मैच में भी वही करना है। यह 15 साल का बिहार का बच्चा जीवन के हर पड़ाव के लिए यही तो सीख दे रहा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात बॉलर को मत देखो, बॉल को देखो। 100 बात की एक बात।